क्योंकि यहाँ पे लड़ाई जो है वो दो बातों पे लड़ी जा रही थी। संघर्ष समिति का स्टैंड क्लियर था कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, और दूसरी तरफ से विधायक का ये स्टैंड था कि रोपवे लगाना ही लगाना है। कभी वो उसका एक्सक्यूज ताराकोट, फर्स्ट फेज ताराकोट, सेकंड फेज में लोगों को गुमराह कर रहे थे कि यहाँ से लगाएंगे, वहां से लगाएंगे, वहां से लगाएंगे। आज हमारा जनता से अपील थी कि जनता सारी यहाँ पे आके हमको सुजेशन दें और बताएं कि आगे का रणनीति क्या रहेगी। आप मीडिया का इसीलिए मैं शुक्रिया कर रहा हूँ कि आज आपने यहाँ का जो माहौल था, कटरा जनता की जो जज्बात थे, जो इमोशंस थे, वो पूरी दुनिया तक जो आपके चैनल को देखेंगे, विधायक तो देखेगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगी। जो लोग ये समझ रहे थे कि जनता गुमराह हो गई है, वो भी देखेंगे। मगर इसीलिए मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूँ कि जनता का आपने जो डिसीजन था, कटरा जनता का जो फैसला था कि रोपवे नहीं चाहिए, और उसी सिलसिले में हमारी यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हैं, उन्होंने कहा कि हमको एक प्रोटेस्ट की शक्ल में एक मैसेज देने के लिए कि कटरा का जो फैसला आ गया है, ध्रुव का जो फैसला आ गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला, जो वहां पे 20,000 लोग और 2 लाख फैमिलीज वहां पे काम करती थी और 40 सेगमेंट्स असेंबली के थे, और मैं कह सकता हूं कि 9 डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां पे काम करते थे, उनका इशू को एड्रेस किया है। और मुझे लगता है कि अब जो धीरे धीरे बिल्कुल लगना चाहिए रोपवे। मेरी एक बात सुने, प्रदर्शन किस बात का है? मेरी दुकान का काम कम हो जाएगा तो इस बात का प्रदर्शन है। प्रदर्शन मतलब कि उसका बेस क्या है? और रही बात वैष्णो देवी पर दर्शन करने वाले जो आते हैं लोग, वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। माँ वैष्णो देवी मेरी कटरा वालों की, 4 दुकानदार वालों की माता है कि वाह, ये पूरे हिंदुस्तान की माता है। बाहर तक के लोग आते हैं। माता वैष्णो देवी के यात्रा मतलब के सुखमय हो, मतलब के पेरेंट्स को मैं ले जा सकूं, वहां पे डिसेबल्ड लोग जा सकें, जो लोग, जिन लोगों को चॉपर की टिकट नहीं मिलती तो वो जा सकें, जिनको बैटरी कार नहीं मिलती वो जा सकें, ये उन लोगों के लिए रोपवे है। ये आने वाले वक्त में मेरा तो मानना यह है कि लगने के बाद ये लोग जो आज इस बात पे कन्फ्रंटेशन में हैं, वो भी महसूस करेंगे कि हम गलत। गवर्नमेंट ने एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2018 में बनाई थी, वो जो थी वो नाकाफी थी। उसमें लुभावने वायदे थे सिर्फ कि आपको पीएमजीएसवाई का घर दे देंगे, आपको वो दे देंगे, आपको वॉशरूम दे देंगे, जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। और उसमें एक जो कंपोनेंट था वो फाइनेंशियल कंपोनेंट था। जो फाइनेंशियल कंपोनेंट था वो था ही नहीं, क्योंकि वो श्राइन बोर्ड ने माना नहीं उस वक्त। और जो कल की बोर्ड मीटिंग हुई है बोर्ड में, तो उन्होंने इस बात को माना है कि वो फाइनेंशियल एंगल से एनजीटी के मुताबिक उनकी मदद करेंगे, और जिससे वो लोग जो हैं जिन्होंने हमारे यात्रा में 4 चांद लगाए हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बुजुर्गों को कंधे पे बैठा के वहां पे ले गए हैं, जिन्होंने माता के जयकारे लगाए हैं, और वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो मेरे दूसरे समुदाय के हैं। 90% वो लोग हैं, और पूरी स्टेट्स और 9 डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। उनकी मतलब कि उन गरीब लोगों की मदद करना, ये माता वैष्णो देवी ने जो मान लिया है, मैं इसके लिए गवर्नर महोदय को धन्यवाद। प्रोसेस तो ये मैंडेट रिहेबिलिटेशन का जो है, असल में सरकार मैंडेट है। सरकार मैंडेट है कि वो सरकार को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, मतलब लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वो एक प्रपोजल बनता है, वो उस पर इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। मैंने जब असेंबली में मोशन का दिया था, एडजर्नमेंट मोशन दिया था, मुझे इजाजत तो नहीं मिली मोशन की, मगर मेरी बात सुनी गई। और बात सुनने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्पीकर साहब को भी। उन्होंने भी गवर्नमेंट को हिदायत की थी कि आप इस पे काम करिए, और मैं डिप्टी सीएम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको जाने जब मैंने रिप्रेजेंट किया आज से 3 दिन पहले, तो उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी लेबर को कह दिया कि आप इस पे काम करिए, और वो काम करना शुरू हो चुका है। वो एक कंपोनेंट था, वो सरकार जो थी नॉन फंक्शनिंग, मतलब कि बाकी चीजों का 2 कंपोनेंट थे रिहेबिलिटेशन में, पुरानी वाली में, एक फाइनेंशियल था, एक नॉन फाइनेंशियल था। तो उस पे काम शुरू हो चुका है, और ये अल्टीमेटली जब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनेगी, वो एक पेज पे दोनों लोग आएंगे, एक तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और एक यहाँ की सरकार जो है वो आएगी। और ये मुझे जो लगता है खास तौर पे, ये उन लोगों को पूछ के बननी चाहिए, उनको सहमति से बननी चाहिए, जो उनको लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। एमएलए होने के नाते तो मेरी बात अलग है, मगर वहां पे भूपिंदर सिंह जी जो इनको लीड करते हैं आज से 20 साल से पहले, आज भी वही लीड कर रहे हैं, जिनका मतलब के, जिनके मतलब के कह सकते हैं वो सर्वा हैं। सरकार को चाहिए कि जब ये पॉलिसी बनाए तो कम से कम जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात जरूर करें।